नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं फटाफट से अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से 3 म्यूचुअल फंड्स आप ले सकते हैं इफ यू आर अ बिगिनर। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अभी तक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं की है, स्टॉक मार्केट में आने से डरते हैं, लगाना चाहते हैं पैसा लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन से म्यूचुअल फंड से शुरू करें, तो आइए डिस्कस करते हैं कौन सी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स आप ले सकते हैं टू बिगिन विद। ओके ना, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है उसमें 6-7 म्यूचुअल फंड्स रखो। उससे क्या होगा, अच्छी बात ये होगी कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। मगर खराब बात उसकी ये है कि एज अ बिगिनर आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड रह सकता है उन सबको ट्रैक करना। शुरुआत के लिए ऑब्वियसली आपकी एसआईपी अमाउंट या लमसम अमाउंट छोटा ही रहने वाला है, बहुत सारे पैसे तो आप डालेंगे नहीं, तो डेफिनेटली आपको 3 म्यूचुअल फंड जो है उनसे आप शुरू कर सकते हैं। 3 म्यूचुअल फंड्स कौन से? 3 कैटेगरीज बेसिकली आप ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। मिड एंड स्मॉल से क्या होगा, आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी, एंड फ्लेक्सी कैप से क्या होगा, इस गिरती हुई मार्केट में जो है फ्लेक्सी कैप आपको थोड़ा सा रिस्क जो है रिस्क से बचा सकता है, डाउन साइड जो है आपकी कम हो सकती है क्योंकि आपने फ्लेक्सी कैप लिया हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा ओवरव्यू अबाउट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप क्या होते हैं? एज अ बिगिनर हमें नहीं पता होता है फ्लेक्सी कैप क्या होता है। फ्लेक्सी कैप का मतलब ही है फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज, मिड एंड स्मॉल में जिस हिसाब से भी वो पैसा डालना चाहते हैं उस हिसाब से वो पैसे को रोटेट कर सकते हैं। लार्ज, मिड, स्मॉल क्या? मार्केट कैप। तो लार्ज कंपनीज, मिड साइज की कंपनी, स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज में पैसा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सेबी की यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि इतना परसेंटेज आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी को देना है, तो ये बेस्ट बात होती है। मगर ज्यादातर यहाँ पैसा लार्ज में ही जाता है तो बहुत सेफ्टी है, मगर लार्ज से ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ मिलती है। बेस्ट फंड जो पिछले 10 साल में दिख रहा है वो एक्चुअली उसका नाम क्या है? पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। अब आप इसकी 5 साल में परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो देखिए कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। 25% के इसमें ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, एंड ग्राफ भी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से ऊपर जा रहा है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। ओके, इसकी डिटेल्स चेकआउट करने से पहले कुछ लोग आ जाएंगे बोलने के लिए कि जेएम फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। ये बिगिनर के लिए जो है ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जेएम फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल रह सकता है, रिस्की रह सकता है, तो आप अवॉइड करके चल सकते हैं। सेफ्टी के साथ जाना चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ के साथ जाना चाहते हैं, तो पराग पारेख जो है ये अच्छा म्यूचुअल फंड होगा आपके लिए। एंड जस्ट डिस्क्लेमर, ये मेरे भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में है, मगर ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया तो आप यही लेंगे, आप अपनी रिसर्च करके ही लें। ओके, इट्स जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो, बिल्कुल भी ये रिकमेंडेशन वीडियो नहीं बन रही। ओके, इसकी डिटेल्स अब स्टडी कर लेते हैं। रिस्क वेरी हाई है, हमेशा इक्विटी में रिस्क हाई होता है। SIP 1000 से शुरू कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.63% है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। NAV 86 चल रहा है। फंड कब शुरू हुआ था? 2013 में, 10 साल हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फंड साइज 82,000 करोड़ का है, बड़ा फंड साइज है, ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। एग्जिट लोड भी आप डिटेल में देख सकते हैं। रिटर्न्स पास्ट 1 ईयर में 33.1% रिटर्न्स हैं, 3 ईयर्स में 16 एंड 5 ईयर्स में 25% के CAGR कमा के दिए हैं इस फंड ने। बहुत अच्छा फंड है। एंड PE भी आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यूएशन, टर्नओवर, यानी कि कैसे फंड मैनेजर इसमें स्टॉक्स को रोटेट करते हैं एवरी ईयर। इक्विटी 81% की है, कैश कितना होल्ड कर रहे हैं, टॉप होल्डिंग्स यानी कि टॉप स्टॉक्स भी आप इसमें एक एक करके देख सकते हैं। सारी लार्ज कैप अच्छी कंपनीज जो है ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहा है। फंड मैनेजर का भी आप नाम यहाँ देख सकते हैं, राजीव ठक्कर, और इनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं वो सब भी आप यहाँ पे डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो नेक्स्ट कैटेगरी जो है जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं उसका नाम है स्मॉल कैप कैटेगरी। नाउ स्मॉल कैप्स की क्या खासियत होती है कि इनमें ग्रोथ सबसे हाईएस्ट होती है, लेकिन डाउन साइड इनका एक कौन क्या होता है, एक प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। स्मॉल कैप में कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड्स आपको देखने मिल रहे हैं? SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप या क्वांट स्मॉल कैप। आप इन तीनों में से कोई भी एक स्टडी कर सकते हैं, तीनों ही अच्छे स्मॉल कैप्स जो है वो देखने मिल रहे हैं। और एक स्मॉल कैप की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे फंड मैनेजर के ऊपर एक रेगुलेशन होती है सेबी की तरफ से कि मिनिमम 65% पैसा जो है, जो भी इस फंड के अंदर जाएगा वो स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों में ही जाए। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके,
तीनों फंड्स का आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अभी टॉप पे टाटा चल रहा है, उसके नीचे क्वांट है एंड इसके नीचे एसबीआई है। ओके, ये तो 1 ईयर परफॉर्मेंस थी। 3 इयर्स में क्या है, 5 इयर्स में, 5 इयर्स यानी कि लॉन्ग टर्म में बेस्ट परफॉर्मेंस है क्वांट की, फॉलोड बाय टाटा एंड क्वांट। सो ये जो है आपको परफॉर्मेंस जो है देखने मिल रही होगी। ओके, अब तीनों को हम स्टडी कर लेते हैं। अब वहाँ पे मैंने आपको एक फंड क्यों दिया एंड यहाँ पे मैं आपको 3 फंड्स स्मॉल कैप के अंदर क्यों कंसिडर करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप जो है काफ़ी रिस्की होते हैं। सो तीनों में से आपको जो पसंद आए वो आप ले सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप जो है मेरे पोर्टफोलियो में है, आप इसको प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं, जस्ट अ डिस्क्लेमर। ओके, सो यहाँ पे अब आप रिस्क देख लीजिए। रिस्क जो है वेरी हाई है तीनों में। एसआईपी अमाउंट, मिनिमम एसआईपी अमाउंट तीनों में आपको दिख रहा होगा। क्वांट का थोड़ा हाई है, टाटा का सबसे कम है। एक्सपेंस रेशियो भी आप देख रहे हैं, टाटा का सबसे कम है एंड एसबीआई का सबसे ज़्यादा है। एनएवी भी आप देख सकते हैं, तीनों की डिफरेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि 46 वाला सस्ता है तो इसको ले लें या 284 वाला महंगा है तो उसको ना लें, उससे कोई नहीं होता। परसेंटेज जो होती है उसमें आपको चेंज देखना है कि कितना प्रतिशत आपको या परसेंटेज गेन आपको लंबे समय में एक फंड जो है वो कमा के दे रहा है। ओके, फंड कब शुरू हुआ था? जो फंड है उसमें से ये जो 2 फंड्स है एसबीआई एंड क्वांट, ये 10 साल पुराने हैं, लेकिन टाटा स्मॉल कैप इतना पुराना नहीं है, 2018 में शुरू हुआ था, इसे बहुत पुराना नहीं है। फंड साइज भी देखेंगे तो क्वांट काफ़ी अच्छा 26,000 का, एसबीआई भी बहुत अच्छा 34,000 करोड़ का, लेकिन टाटा स्मॉल कैप छोटा फंड है 9,300 करोड़ का। ओके, एग्जिट लोड भी आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। रिटर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिटर्न्स 1 ईयर में 30%, 44%, 43%, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए फंड ने। 3 इयर्स में 18, 25% रिटर्न्स एंड 5 इयर्स में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स तीनों फंड्स ने कमा के दिए, पर सबसे ज़्यादा क्वांट ने कमा के दिया है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू जो है, पी यानी वैल्यूएशन ऑफ द फंड। क्योंकि हम स्मॉल कैप का कंपैरिजन कर रहे हैं, तीनों साइड बाय साइड हमने रख दिए स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो सबसे सस्ता क्वांट है और बाकी थोड़े से महंगे दिखाई दे रहे हैं। टर्नओवर क्वांट की डिटेल नहीं है, दोनों फंड्स की है। टर्नओवर यानी कितना जल्दी जल्दी फंड मैनेजर स्टॉक्स को रोटेट करता है इनसाइड द म्यूचुअल फंड। एंड इक्विटी, कितनी इक्विटीज में कितना लगाया हुआ है। क्वांट ने इक्विटीज में 86% लगाया है, कैश 12% होल्ड करें, यानी कि इनको लग रहा है कि मार्केट में और फॉल आ सकता है, कैश की जरूरत पड़ सकती है। बाकी फंड हाउसेस ने ज़्यादा पैसा लगाया है और कैश में थोड़ा कम बैठे हुए हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कौन से स्टॉक्स टॉप होल्डिंग्स लिए। यहाँ पे आप एक एक करके हर एक कंपनी को देख सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि फिर वो स्टॉक वीडियो हो जाएगी और हम सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात करें। बहुत अच्छे स्मॉल कैप फंड जो है इन्होंने रखे हैं स्मॉल कैप के साथ साथ, क्योंकि थोड़ा हेज भी करना है पोर्टफोलियो को। तो यहाँ देख सकते हैं क्वांट ने रिलायंस एंड जियो में भी अपनी होल्डिंग, एचडीएफसी नहीं है, HFCL है। ओके, ये टॉप 2 कंपनीज जो हैं यहाँ पे, ये लार्ज कैप कंपनीज है, यहाँ पे पैसा लगाया है ताकि इस गिरती हुई मार्केट में जो पोर्टफोलियो है वो इतना ना गिरे। ओके, लास्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। सारे फंड्स हमने देख लिए हैं यहाँ पे। ओके, फंड मैनेजर रह गया। फंड मैनेजर के भी आप नाम यहाँ पढ़ सकते हैं डिटेल में, एंड एजुकेशन इनकी देख सकते हैं कि कितने एक्सपीरियंस्ड ये सारे फंड मैनेजर्स हैं। ओके, लास्ट कैटेगरी जो है उसका नाम है मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप में मैंने आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड जो है वो निकाल दिया है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है लंबे समय में। सबसे अच्छे रिटर्न जो है इसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने दिए हैं और ये पोर्टफोलियो में मेरे है ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। आप अगर कोई और मिड कैप देखना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए मैंने आपके लिए ये निकाल के रखा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो है एक आइडियल फंड रह सकता है आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप कैटेगरी में। एंड आप इसका लंबे समय का ग्राफ देख सकते हैं। 33% के रिटर्न जो है 5 सालों में इसने दिए हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। रिस्क वेरी हाई, मिनिमम SIP 500 से शुरू कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.56%, NAV 118। कब शुरू हुआ था? 2014 में, यानी कि इसको 10 साल हो गए हैं। फंड साइज 18,000 करोड़ का है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। एग्जिट लोड भी बहुत अच्छा, एग्जिट लोड भी है 1% है। अगर आप 1 ईयर से पहले ले लेंगे, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए आए, कभी भी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ना ले, वरना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग जाएंगे एंड एग्जिट लोड भी आपको देना पड़ जाएगा। ओके, रिटर्न्स की बात करें 1 ईयर में 61%, 3 ईयर्स में 32% के रिटर्न्स एंड 5 ईयर्स में 33% के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स जो है वो आपको मिले हैं, CAGRs मिले। बहुत अच्छे रिटर्न्स है। अगर आपको इतने मिल जाते हैं ना आगे चल के भी, तो आप बहुत लकी होंगे। ओके, आगे चलते हैं।
इसको और डिटेल में देख लेते हैं। ओके, पी इसकी वैल्यूएशन आपको दिख रही है, 71 की है। मिड कैप्स की अलग होगी, स्मॉल कैप की अलग होगी। आप स्मॉल एंड मिड को आपस में उनकी वैल्यूएशन को कंपेयर नहीं कर सकते। टर्नओवर 35% मैंने आपको बताया है कितनी जल्दी फ्लिप करता है मैनेजर स्टॉक्स, उससे ये पता चलता है। एंड इक्विटी 81% है, कैश 3.9% का है। टॉप होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मिड कैप टाइप का म्यूचुअल फंड है, सो मिड कैप टाइप के ही कंपनीज इसके अंदर होंगी। कल्याण, पॉलीकैप, जियो, कोफोर्ज, ये सारी कंपनीज आपको दिख रही है टॉप होल्डिंग्स, जो कि बहुत ही अच्छे फंड्स भी आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। एंड ये स्टॉक्स अगर बढ़ेंगे तो आपका फंड भी बहुत अच्छा परफॉर्म जो है करके देगा। फंड मैनेजर का नाम है अजय खंडेलवाल एंड इनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। मिड कैप टाइप के म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, वो ये है कि जब भी आप मिड कैप टाइप के फंड्स लेंगे तो उसमें अगेन फंड मैनेजर के ऊपर एक कंडीशन होती है सेबी की तरफ से कि मिनिमम 65% पैसा जो है वो मिड कैप टाइप की कंपनीज में ही लगना चाहिए। सो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसी से हमने अपने तीनों कैटेगरी जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। आप एक स्मॉल कैप में भी एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप क्वांट स्मॉल कैप लेते हैं तो ये एक अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए है, क्योंकि यहाँ मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है। जो स्टॉक्स मोमेंटम में होते हैं वहीं पैसा लगता है, तो जो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं सिर्फ वही इस स्मॉल कैप को कंसिडर कीजिए। अगर आप वॉलेटिलिटी नहीं झेलना चाहते, पीसफुल इन्वेस्टमेंट करना चाहते, थोड़े कम रिटर्न भी चलेंगे, तो एसबीआई स्मॉल कैप जो है उन इन्वेस्टर्स के लिए सही रहेगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और भी आपको कोई म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल्स चाहिए, कोई और रिव्यू कराना है अपना पोर्टफोलियो, या कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो आप लेने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन मन नहीं बना पा रहे, तो उनके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट। टिल देन, थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।